देखो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में दिया हुआ है, एक तो परवलय दिया है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y और एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त दिया 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x² प्लस y² बराबर 9/4। और भी ऐसे लिख सकता हूँ x² प्लस y² बराबर 3/2 का वर्ग। इसका मतलब यह केंद्र क्या हो गया, इसका केंद्र 0 0 हो गया और त्रिज्या हो गई 3/2। तो इसका मतलब चित्र ऐसा हो गया, ऐसा एक वृत्त बनाऊं ऐसे, और ये तो वृत्त बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक 3/2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 3/2 हो गई। अब x² इज इक्वल टू 4y, तो वो इस तरह का होगा परवलय, पर वो इस तरह। तो ये कहता है कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मध्यवर्ती ये हुआ, ये हुआ ये, और इतना इधर वाला हुआ। छोटा सा लग रहा है, बराबर है, चित्र थोड़ा सा वैसा हो गया। तो अगर हम इसका निकाल लें, तो इसे निकालने के लिए पहले इस बिंदु का पता लगाना, और यहाँ से नीचे को हम ले जाएं तो ये x पॉइंट का पता चलेगा हमें, x, और ये 0 टू x लिमिट लगा लेंगे। और एक बार ये इस वृत्त से घिरी हुई है तो टोटल का निकला आएगा, और एक बार ये परवलय से यो घिरा हुआ तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकला आएगा। घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लें इसमें, इन दोनों को सरल करके x की वैल्यू निकाल लें। इसका मतलब एक में से y लेकर दूसरे में y को रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो है, पहले में से मैंने y निकाली तो y बराबर x²/4 हुआ, को 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9 में रखने पर 9 में रखो, तो 9 में रखेंगे, इसमें रखेंगे, इस वृत्त में रखेंगे y की जगह इतना, तो 4x² प्लस 4, और y की जगह लिखेंगे x²/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया 4x² प्लस 4x⁴ और नीचे 4 चौक 16 बराबर 9। तो 16 की पूरे में गुणा कर दें या 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4, तो अब 4 के गुणा कर दें तो 16x² प्लस x⁴ इज इक्वल टू 4 नाम 36। अब इसे ढंग का बना लें, x⁴ प्लस 16x² माइनस 36 बराबर 0। अब 36 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाना 16 आवे, 18 दूनी 36, तो x⁴ प्लस 18x² माइनस 2x² माइनस 36 बराबर 0। तो x² कॉमन कर दिया तो x² प्लस 18 आ गया, माइनस 2 कॉमन कर दिया तो x² प्लस 18 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² माइनस 2 1 आया और x² प्लस 18 1 आया। तो इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस का अंडर रूट नहीं निकलता, इसको ले लेंगे x² माइनस 2 बराबर 0। तो x² इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √2,
और इधर की साइड में मूल बिंदु से इधर तो √2 ही होती है, तो माइनस तो हो ही नहीं सकती, तो ये आ गई यहाँ तक √2। अब घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, देखो 0 to √2 गए, यहाँ से यहाँ तक गए, और एक बार वृत्त की हमने y ली, वृत्त की y dx, और फिर माइनस, अब क्या ली हमने परवलय की y dx एक ही जगह लिखना चाहिए था ऐसे। तो 0 to √2, अब वृत्त देखो कहाँ है, वृत्त ये रहा, वृत्त को हम यहाँ से ले लो, यहाँ से y की वैल्यू लेनी है, तो 3/2 का वर्ग माइनस x² का अंडर रूट, ये हो गया y dx अभी ना लिख रहे हैं, माइनस परवलय का ले लो, परवलय की y कितनी हुई, x²/4, ये पूरे का हो गया अब dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कैसे होता, फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन का, फॉर्मूला क्या है, x/2 वाला वही है, क्या फॉर्मूला यही है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ऐसा वाला है, और ये फॉर्मूला उसका है √a² माइनस x² dx का। तो ऐसे ये कर देना है, तो ये हो गया, यहाँ से लिखता हूँ मैं x/2 अंडर रूट ये सेम 3/2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a² ये रहा 9/4 लिख दूँ, चलो a²/2, तो 2 नीचे आ गया, /2 आ गया, और फिर प्लस a² तो ये हो गया a²/2, फिर साइन इनवर्स x/a 3/2 है, तो 2/3 लिख दो, चाहे ये इतने का हो गया, और ये इतने का कितना हो गया, x की 3/3 × 4 3 × 12, और इनकी लिमिट हो गई 0 to √2। अब देखो वैसे लिमिट रख दो, √2/2 अंडर रूट 9/4 माइनस 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स, ये हो गया x की वैल्यू 2 √2, तो 2√2/3 माइनस ये इसकी घात 3 होगी, तो 3 होगी, तो 2√2 हो जाएगा, √2 की घात 3 होगी, तो √2 की घात 2, तो 2 हो गई, और 1√3 यहाँ हो गई, बटे 12 है। अब 0 रखूँ तो ये तो 0 बन गया सगरा, ये भी 0 बन गया, और साइन 0 तो ये भी 0 हो गया, तो इतने को अब सरल करना है, तो √2/2, और ये हो गया 4 दूनी 8 में से 9 में से 8 गया, तो 1/2 हो गया, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 2 से काट दिया, 2 × 6 = 12,
तो √2/6। अब आगे √2 के ऊपर नीचे गुणा कर दूं, यानी इससे अगर इससे नहीं, √2 कॉमन कर लेंगे इनमें से, तो √2 हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ क्या बचा 1/4, और इसको लिख रहा हूँ फिर मैं 1/6 बचा, और ये जो का त्यों प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। ये देखो 6 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 2/6 आ जाएगा, तो 2√2/6 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया बच्चों, बहुत आसान है, सीधा साधा उत्तर है। लेकिन ये आया एक ही साइड का निकल के, ये आया इधर इधर साइड का, इधर का भी तो है, तो दुगना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। आधा घेरा लिख देंगे यहाँ, आधा। अब लिख देंगे नीचे पूरा घेरा क्षेत्रफल, पूरा घेरा क्षेत्रफल बराबर, तो पूरा घेरा हुआ क्षेत्रफल आएगा हमारा, तो फिर हम 2 की गुणा करेंगे पूरे में, तो 2 की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे, तो हमने 4 और 2 और नीचे लघुत्तम तो हमारा 24 आया ना भाई, ये क्या लिख दिया, 24 लघुत्तम आया, 6 चौक 24 और 6 - 4 या 12 लघुत्तम कर लेते तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ऐसे करते तो ऊपर 1 आता। तो अब 2 की ओर गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 √2/24 प्लस 2 गुणा 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, तो कितना हो गया 4 छंग 24, तो √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये उत्तर हो गया, ये टोटल का हो गया, दोनों साइड का हो गया, है ना। अगला आगे दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल को हम यहीं से देखे लेते हैं। दूसरे सवाल में एक तो हमारा वृत्त दिया इस टाइप का, और एक दूसरा वृत्त दिया इस टाइप का। इस टाइप के वृत्त में ये एक जो है, ये 1 0 केंद्र है, या y-0 का स्क्वायर है, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो त्रिज्या 1 है, तो 1 0 और त्रिज्या का वृत्त बना लिया हमने। 1 1 यहाँ हुआ 1 0 और 1 ही त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 ही है, तो हमने एक वृत्त बना दिया। दूसरा वृत्त है इसका x² + y² बराबर 1, तो केंद्र 0 0 है और त्रिज्या 1 है, तो केंद्र यही है और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, तो एक वृत्त यहाँ बना दिया। अब इन दोनों वृत्तों से घिरा हुआ ये है वाला, ये टोटल, तो ऊपर का निकाल लें 1 का, इतने का, तो वही नीचे का होगा, दूना कर देंगे। तो हम x की वैल्यू निकालें, बस x से पता चल जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो दोनों में से y ख़त्म कर लें, तो हमने घटा दिया तो y ख़त्म हो गई दोनों में से, तो x - 1 का स्क्वायर बराबर इतना हो गया, इतना हो गया, और वर्ग हटा दिए तो इधर +- हो गई, और प्लस x लेने से तो कुछ मिलेगा नहीं हमें, तो माइनस साइन ले लिया हमने, माइनस साइन लेके x की वैल्यू 1/2 आई, तो ये आई यहाँ 1/2, ये है यहाँ 1/2, ये मैंने लिख दिया है 1/2। तो 0 से 1/2, तो ये वृत्त चला, और 1/2 से 1 तक ये वृत्त चला, तो यही चीज़ लिखनी है हमें। और दुगना वैसे कर दें, नीचे भी है तो दुगना हमने यहाँ कर दिया, और 0 से 1/2 अब वृत्त चला ये वाला हमारा, तो इसमें से y लेनी है,
1 माइनस इतना का अंडर रूट, 1 माइनस इतने का अंडर रूट dx कर दिया, प्लस दुगना इसका आधे से एक चले, और ये है वृत्त, ये है वृत्त, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये चले। अब ये सूत्र बिल्कुल सेम है, वही जो अभी हमने बताया था। यहाँ x की जगह x माइनस 1 है, तो हमें x माइनस 1 लिखना पड़ेगा, x माइनस 1/2 अंडर रूट ये टोटल लिखना पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर बटे 2, और ए स्क्वायर तो 1 है, 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/1, और 0 टू 1/2 इसकी वो लगा दी हमने, और फिर 2 यहाँ भी है, तो इसका फिर x/2 अंडर रूट इतना, और प्लस यहाँ ए एक का वर्ग भी एक ही है, तो 1/2 साइन इनवर्स x बटे ए, और ए है 1 है, तो फिर लिमिट लगा दी, बस लिमिट लगा दी सब में। भाई लिमिट लगा के देख लेना, सीधी सादी लिमिट है, कोई आफत नहीं है, और साइन इनके वैल्यू के मान है बस। तो इसका इतना आ गया, और ये साइन -30 का वैल्यू है, साइन -30 की वैल्यू है, तो -30 लिख दिया मैंने, और ये साइन इनवर्स -1 है, और 1/2 ऑलरेडी है, तो π/2 की है, -π/2 की है, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ऐसे करके, और ये π/2 है ही, और ये इतना हो गया, और ये 2 से 2/12 है, ये 2/6 हो गया, π/6, तो ऐसे हो गया, ऐसे सरल कर ले गए हम, π/n से कट आ गए, इतना उत्तर आ गया। ये उत्तर तो तुम्हें करके देखना पड़ेगा। तीसरा सवाल, एक तो ये y = x² + 2 दिया है, तो ये कोई परवलय है जो ऊपर को है ये, क्योंकि अगर हम इसे देखें ये कितने पे काटता है, तो ये y = 0 रख के देखेंगे, y = 0 रखेंगे तो x ±√2 आवेगा, तो यहाँ से यहाँ तक √2 है ये, तो इसका मतलब मूल बिंदु से कुछ ऊपर है। और एक रेखा और दी हुई है y = x, रेखा यूँ होती है y = x 45 का कोण होता है, और एक लाइन और दी है x = 3, एक यूँ दी है, तो इसके बीच में जो घिरा हुआ है, तो इसका निकालना है हमें। तो इसका तो सीधा साधा है, सबसे पहले 0 से 3 चले, 0 से 3 चले, परवलय चले, और परवलय में हमने y की वैल्यू ले ली, और y है x² + 2, तो x² + 2x, फिर 0 से 3 चले, और y = x है, तो x dx, बस सीधा हो गया। इसका x की 3/3 प्लस इसका 2x, इसका x² 2, और 0 to 3 लिमिट लगा दे, इतना उत्तर हो गया। सीधा साधा है। अगला सवाल, अगले में 3 शीर्ष दिए हुए हैं, अरे है, अरे है, काम ही बिगड़ने जा रहा है, चलो अभी सुधर रहा। चौथा सवाल है, चौथे सवाल में हमने एक ग्राफ सा बनाया, और उसमें हमने प्लॉटिंग की, तो 3 2 यहाँ लगभग बैठेगा, 1 3 यहाँ बैठेगा, -1 0 यहाँ बैठेगा, तो ऐसा एक त्रिभुज बन गया। तो ऐसा त्रिभुज बन गया, ये नीचे को हमने मिला लिया, तो यहाँ 1 यूँ चले, और 3 यूँ चले, यहाँ 3 चले, यहाँ 2 चले, ऐसे करके, तो ये नाम रख लिया ABC। तो AB रेखा का समीकरण निकाल लिया, y - y1 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा ये होता है y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 x - x1, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है ये, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो A और B 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y0 और y2 3 - 0 बटे x2 - x1 1 - -1
1 माइनस माइनस 1 x माइनस एक्स 1। तो ये समीकरण हो गई y की फॉर्म में। इसमें BC में समीकरण y की फॉर्म में ये हो गई। AC में y की फॉर्म में ये हो गई। y की फॉर्म की हमें ज़रूरत है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें? सबसे पहले तो हम -1 से 1 चले, -1 से 1 चले और देखें कि ये लाइन काम कर रही है ए बी लाइन काम कर रही है। तो ये पूरे का निकाल लेंगे, पूरे का, नीचे वाले का। तो पूरे का निकलाया, पूरे का ये हो गया। फिर 1 से 3 चले और ये लाइन काम कर रही है BC। तो 1 से 3 चले और BC का समीकरण ये है, ये रहा ये। अब -1 से 3 चले, -1 से 3 चले। अरे इसको हमने घटाया क्योंकि ये पूरा इतना घटा देंगे तो ऊपर ऊपर का त्रिभुज का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो इसके लिए AC रेखा है और AC रेखा के लिए ये रहा y की वैल्यू, तो y dx। अरे सीधा साधा भाई सरल कर दो, 3/2 बाहर निकाल लो, x का x²/2, 1 का x, ऐसे ही 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, 7 का x हो गया, -x²/2 हो गया, -1/2 हमने बाहर निकाल लिया, x²/2 + x हो गया dx। तो ये अब इनकी लिमिट लगा दी सबकी जैसे जैसे हैं। लिमिट लगा के कट पिट के 4 वर्ग इकाई आ गया। फिर ये देखो पांचवें सवाल में एक रेखा दी हुई है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली 3x है क्योंकि बड़ी है थोड़ी सी, और ये है 2x + 1 की लाइन, और एक लाइन ये है x = 4 की। तो इसे पूछे बीच के, तो 0 से 4 चले और पहले ऊपर वाली लाइन चले। तो 0 से 4 चले, ऊपर वाली लाइन लिख दी हमने y dx। फिर इसमें से घटाया नीचे वाला, ये 0 से 4 चले, 0 से 4 चले और 2x + 1 y की वैल्यू y dx। बस इंटीग्रेशन कर दिया, घटा फिटा दिया, उत्तर आ गया। तो बड़े आसान है। छठा सवाल, छठे सवाल में देखें एक वृत्त दिया, वृत्त ये रहा, 2 त्रिज्या हो गई और एक रेखा है x + y = 2, ऐसी तिरछी रेखा बनेगी। x + y = 2 कैसे है? x + y में 2 का भाग दे दिया पूरे में, तो x/2 + y/2 = 1। तो एक बिंदु हो गया 2 0, दूसरा बिंदु हो गया 0 2, तो 2 0 बिंदु हो गया, 0 2 हो गया, लाइन खींच दी। तो ये लाइन ऐसे बनेगी। अब इसका निकालना है। इसे निकालने के लिए 0 से 2 चले और वृत्त चले, 0 से 2 चले और वृत्त है 4 - x² का √ ये y की वैल्यू है, और इसमें y की वैल्यू 2 - x है, 2 - x, 0 से 2 ये भी चले। तो टोटल का ही हमने निकाल दिया एक साथ। तो x/2 √ ये आया जो कहते हैं +a² ये रहा /2 sin 1 x/2, ये a² है, 2 का स्क्वायर, और ये -2x + x²/2 क्योंकि यहाँ माइनस लग रही है। तो लिमिट लगा दी तो 0 रखने पर तो अगली तो 0 आवेगी, और 2 रखने पर तो ये 0 आ जाएगा, ये 2 रखने पर तो 2 × π/2 आ जाएगा ये, और ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 का आधा 2 आ जाएगा। यहीं तक काम बन जाएगा, बाकी तो 0 0, π/2 बी का सही उत्तर है। ऐसे ही 7वां सवाल है, एक परवलय है और दूसरी एक रेखा y = 2x। तो इसका निकालना है शायद 0 2 1, हाँ इसी का निकालना है। तो एक बार तो परवलय आ गया, तो परवलय है ये, तो 2√x हो गया, 2√x हो गया, और ये रेखा कितनी है 2x हो गई। अब क्या मैंने दोनों मिक्स कर दिया क्योंकि लिमिट तो सेम है। अब 2 का x का हो गया x3/2 और 2/3 ऊपर पहुंच गई, तो 4/3 ये हो गई, और x की वैल्यू 1 है तो 1 से कोई फर्क ना पड़े, और ये 1 का वर्ग भी 1 हो गए, बाकी तो 0 हो जाएंगे दोबारा, तो 1/3 बी उत्तर सही है। तो थैंक यू बच्चों, ऐसे सवाल हैं आसान, तो इनमें करने में कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आने लगते हैं। ओके।